नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज दोस्तों मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में, और साथ ही बहुत अच्छा कीटनाशक है, बहुत अच्छा फंगिसाइड है, और जैविक खाद के रूप में भी आप उसको काम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये फ्री में अवेलेबल हो जाता है हमारे को घरों में, या कहीं से हम मांग कर भी इसको ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि बेटी देखिए ट्रे भर के लेके जा रही है। आप सोचिए एक छत के ऊपर क्या इतनी सब्जियां हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए वो बगीचे से किन्नू तोड़ रही है, और ये भी छत पे हैं। सोचिए अगर मिट्टी में हो तो हम इनको मतलब कितना ज़्यादा इस प्लांट से ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे छत के ऊपर अपनी बगिया से इतने सारे जो सब्जी आज हार्वेस्ट की है वो कैसे कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई मैं उसके अंदर केमिकल वाली खाद डालती हूँ या कुछ डालती हूँ। मैं जो ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, जो भी कुछ होता है। तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। देखिए मैंने लिया है ये दही, लस्सी, छाछ, मठा, कुछ भी बोल दीजिए आप। और इसको आपने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिया और डाल दिया। इसको जितनी पुरानी आप डालेंगे उतना ही ये अच्छी रहेगी पेड़ों के लिए। तो आपके इसके अंदर 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाना है, और उसको आप 3-4 दिन के लिए छाया वाली जगह में रख दीजिए, और उसको फिर हिलाते रहिए। और जब भी इसको डालें तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको तुरंत डाल देना है। आपका जो प्लांट है वो उसकी मिट्टी थोड़ी सी नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसको हम छाछ, लस्सी, मठा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर हम इसका उपयोग अपने प्लांट में करते हैं तो हमें इसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो हमारे पौधों की जड़ों और तने को मजबूती देता है, इसलिए हमें इसको पौधे में ज़रूर डालना चाहिए। अगर पौधे में कैल्शियम की कमी है तो उसमें फूल और पत्तियां नहीं बनेंगी, उसकी जो पत्तियां हैं उनका कलर पीला हो जाएगा। और उसकी वजह से उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर भी कुछ ऐसे इंसेक्ट होंगे जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें इसका आप स्प्रे के रूप में भी कर सकते हो, और इसको आप डाइल्यूट करके उसमें खेती में डाल सकते हो। इसमें पोटेशियम, विटामिन B12 और भी कई अच्छे मिनरल्स होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है। मैं हर पौधे के अंदर इसको डाल रही हूँ। आप अगर 1 लीटर मट्ठा या लस्सी लेते हैं, दही लेते हैं, तो आप उसको 10 लीटर पानी में मिला करके 3 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। और फिर उसको आप एक एक जो है गिलास या नाप जो भी आपके पास है उससे आप हर पौधे में डालिए। तो आप ये देखिए मैंने अपने जितने भी अंगूर की बेल है, अनार का पौधा है, और जो मेरा एप्पल का है, चीकू का है, नींबू का है, सभी में डाल रही हूँ। और साथ के साथ आप ये देखिए कितनी हेल्दी मैंने इसमें से मूलियाँ निकाली हैं। और मैं कंटेनर गार्डनिंग जो छत के ऊपर करती हूँ उसके अंदर मैं एक ही पॉट में कई तरह की सब्जी लगाती हूँ। ऊपर ये किन्नू का प्लांट है जहाँ से अभी किन्नू तोड़े थे, नीचे इसमें मूलियाँ लग रही हैं, साथ में मेथी भी लगा रखी है, धनिया भी लगा रखा है। तो इस तरह से मैं अपनी जो खेती है वो उसमें फ्री की जो चीज़ें हैं वो डालती हूँ। केमिकल मैं उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और यह सेंधा नमक डालने से और भी ज़्यादा असरदार बन जाता है। आप देखिए, क्योंकि जो बास्केट लाए थे वो छोटी पड़ गई, तो मैंने कैसे एक पीपे के अंदर लोहे के कनस्तर में उसको खाली किया है। इधर बैंगन भी लगे हुए हैं, और अब कर रही हूँ मैं पालक की हार्वेस्टिंग। और मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, मैं कभी भी कोई केमिकल वाली खाद, यूरिया या DAP वगैरह स्पेशली किचन गार्डनिंग में यूज़ नहीं करती हूँ। इन खादों का यूज़ मैं सिर्फ एंड सिर्फ जो पत्तेदार मनी प्लांट वगैरह ऐसे जो हो गए फूलों के पौधे उनमें करती हूँ। और जो मेरी किचन गार्डनिंग वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। और आप देखिए कितना लश ग्रीन मतलब पालक है। ये सरसों की भाजी काटी है, मेथी काटी है, पालक काटा है। और हमारी जो बास्केट थी वो भी छोटी पड़ गई। पहले मैंने सभी पौधों के अंदर लस्सी, मट्ठा डाला, फिर सरसों काटी, उसके बाद फिर बेटी का नंबर आया, बेटी ने भी काटी। और आप देखिए कोई भी मेरा पौधा ऐसा नहीं है कि जिसके पत्ते पीले पड़ रहे हों, या मतलब उनके पत्ते मुरझाए हुए हों। सरसों भी मैंने लगा रखी है। और आप देखिए कितना स्पीड से मैं काट रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और इस तरह से काटते काटते बेटी का नंबर आ गया। और सिर्फ महीने में एक बार आप इसका उपयोग करिए। अगर आपके कहीं अड़ोस पड़ोस में, अगर आप गांव में है तो वहाँ भी मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स आप अपनी दही जमाइए और उसकी आप मट्ठा बना लीजिए। ये देखिए गमले की जो मिट्टी थी वो एकदम से सूखी नहीं है, बिल्कुल नम मिट्टी है। फिर इसके अंदर हमने डाला मट्ठा, और इस तरह से मैं इसका करती हूँ। और
किचन गार्डनिंग में जैसे प्याज के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, इनका भी आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए पीपे से उठा करके, यानी कि हम लोग तो पीपा बोलते हैं अपनी भाषा में। एक नीचे टब है, एक बास्केट है। फ्रेंड्स आप खुद देख लीजिए, क्या ऑर्गेनिक लोगों को डाउट होता है कि नहीं ऑर्गेनिक खेती इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो आप ये देखिए, पहले भी मैंने 2-2.5 kg किन्नू जो थे वो इसी पेड़ से उतारे थे, और ये लास्ट किन्नू की जो हार्वेस्टिंग है ये करी है। सरसों का साग है, बैंगन है, मूली है। फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी हार्वेस्टिंग ज़रूर बताना।